नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दिव्य शक्ति के बारे में जो कह सकते हैं खुद ब्रह्मांड ही है। जरा सोचिए क्या हो अगर स्पेस और टाइम यानी हमारा पूरा अस्तित्व बस एक दिव्य नज़र से पैदा हो गया हो। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, पर ये कोई कल्पना नहीं बल्कि ये देवी भुवनेश्वरी की कहानी का कह सकते हैं सबसे बड़ा सच है। तो चलिए सबसे पहले उनके नाम को ही समझते हैं। भुवनेश्वरी ये दो शब्दों से बना है, भुवन और ईश्वरी। भुवन का मतलब है सारे लोग, पूरी कायनात, और ईश्वरी मतलब उनकी शासक, उनकी रानी। तो सीधा सीधा मतलब हुआ पूरे ब्रह्मांड की महारानी। तो चलिए इस कहानी को हम बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं कि कैसे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। ये कहानी है एक ऐसे प्रकाश की जो शून्य से निकला। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था, ना कोई शुरुआत ना कोई अंत। चारों तरफ बस एक खामोश फैला हुआ शून्य था। ना कोई आवाज ना कोई हलचल, सिर्फ गहरा अंधकार। और फिर उसी गहरे सन्नाटे के बीच एक अलौकिक, एक दिव्य प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगा। और उस रोशनी से एक विशाल सौम्य देवी प्रकट हुई। उनका स्वरूप इतना विराट था कि ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के अंदर समाया हुआ हो। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? बस उनके प्रकट होने भर से ही स्पेस और टाइम का जन्म हो गया। तो ये तो थी उनके प्रकट होने की कहानी। अब जरा उनके दिव्य स्वरूप के पीछे छुपे गहरे मतलब को भी समझते हैं। शास्त्रों में उनका वर्णन बहुत ही भव्य मिलता है। उनकी आभा मतलब उनका ऑरा दिव्य लाल रंग का है। वो एक कमल के फूल पर विराजमान है। उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें वो कुछ खास चीजें धारण करती हैं। और उनके 2 हाथ वरद और अभय मुद्रा में है, यानी एक हाथ आशीर्वाद दे रहा है और दूसरा कह रहा है डरो मत। उनके हाथों में 2 खास चीजें हैं, एक है पाश यानी एक फंदा, और दूसरा है अंकुश। देखिए ये जो पाश है ना, ये ब्रह्मांड की शक्तियों पर उनके नियंत्रण को भी दिखाता है और हमारे सांसारिक मोह को भी। वहीं अंकुश हमारी चेतना को सही दिशा में आगे बढ़ाने का प्रतीक है, मतलब नियंत्रण और मार्गदर्शन दोनों का एक अद्भुत संतुलन। अब उनकी शक्ति को समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है सोमासुर नाम के एक असुर की, और ये दिखाती है कि कैसे प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय पाता है। तो हुआ यूं कि सोमासुर नाम का एक असुर बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया। इतना कि उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। अब जब सारे देवता हार गए तो वो डरकर देवी भुवनेश्वरी की शरण में पहुंचे। तब देवी ने सिर्फ मुस्कुराया और बहुत शांति से एक बात कही। उन्होंने कहा, जहां मेरा प्रकाश है वहां भला अंधकार कैसे टिक सकता है। और सच में हुआ भी बिल्कुल यही। देवी ने अपनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बस फैलाया और उस दिव्य प्रकाश के आगे सोमासुर की सारी शक्तियां, सारी माया पल भर में भस्म हो गईं। और इसी घटना के बाद से उन्हें विश्व रक्षक यानी दुनिया की रक्षक और माया संहारिणी यानी भ्रम को नष्ट करने वाली भी कहा जाने लगा। तो ये कहानियां तो हो गईं, पर इन सब से परे इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? मतलब इस ब्रह्मांड की रानी की उपासना से असल में क्या हासिल होता है? देखिए, तंत्र साधना में 10 महाविद्याओं का जिक्र है जिन्हें महान ज्ञान वाली देवियां माना जाता है, और उन सब में देवी भुवनेश्वरी की साधना को राजविद्या कहा गया है। राजविद्या मतलब शाही ज्ञान। ये ज्ञान का सर्वोच्च रूप माना जाता है। माना जाता है कि उनकी साधना करने से मन, प्राण और चेतना तीनों स्थिर होते हैं। जिंदगी में एक दिशा मिलती है, एक मकसद मिलता है, और सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर एक विशालता की भावना आती है, एक धैर्य आता है, जिससे हम रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियों से ऊपर उठकर एक बड़ी कॉस्मिक चेतना का अनुभव कर पाते हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल, अगर ये पूरा ब्रह्मांड एक दिव्य चेतना के अंदर मौजूद है, तो जरा सोचिए हमारे खुद के भीतर कितने अनजाने ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं।